हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में बताएंगे बैचिंग प्लांट के स्पेयर पार्ट के बारे में। स्पेयर पार्ट की मैंने एक वीडियो और बनाई है, लेकिन इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे विधिवत इलेक्ट्रिकल पैनल से लेके और जो हमारा सीमेंट कटिंग पंप है और कन्वेयर बेल्ट के बारे में, पूरा प्लांट के बारे में विधिवत जानकारी इस वीडियो में देंगे। बने रहिए इस वीडियो में पूरा। और स्पेयर पार्ट की एक वीडियो और बनाई है तो उसको भी देख लें। ये हमारा सोवेल है। सोवेल 6-7 हज़ार MQ पे चेंज किए जाते हैं। ये 6 लगती हैं हमारी मिक्सर में। और ये 6-7 हज़ार MQ पे स्विंग बोलता है इसे, 7 हज़ार MQ पे, लेकिन जल्दी चेंज करना पड़ता है तो आप इनको मंगा के रखें। और ये वायरिंग पैकिंग है जो आर्म में लगी, वायरिंग पैकिंग भी मंगा के रखें स्पेयर पार्ट में, ये भी ज़रूरी रहता है। और वायरिंग पैकिंग टाइम पे बदलना चाहिए, नहीं तो आर्म घिस जाते हैं और इसकी वजह से आर्म घिस जाएंगे तो फिर आपको नया आर्म मंगाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए वायरिंग पैकिंग का ज़रूरी से ध्यान रखें। और ये हमारे किनारे, और ये 6 नंबर आर्म है। 6 नंबर आर्म ये इस पे ज़्यादा लोड रहता है 5 और 6 नंबर पे, तो इनको ज़रूरी से मंगा के रखें। ये स्पेयर पार्ट में ये ज़रूरी रहता है। अगर प्रोडक्शन आपका काफ़ी निकलता है तो 6 नंबर और 5 नंबर आर्म मंगा के रखें। और ये हमारी इनर प्लेट लाइनर है, वायरिंग प्लेट इनको बोलते हैं। ये 5 लगती हैं। इनको 40 हज़ार MQ पे चेंज किया जाता है, तो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आप इनको मंगा सकते हैं। और ये 40 हज़ार MQ, और इनको चेक करते रहें समय समय पर। ये बॉटम है, ये बॉटम भी 40-45 हज़ार MQ पे चेंज की जाती हैं। और ये 24 होती हैं बॉटम प्लेटें। और इनको टाइम से बीच बीच में देखते रहना चाहिए। अगर ख़राब हो जाती हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। इनको भी स्पेयर पार्ट में जैसा प्रोडक्शन हो आप मंगा के रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ये रूटर कवर है, अगर रूटर कवर ख़राब हो जाता है तो इसको आप अपना मंगा सकते हैं। और ये इनर प्लेट हैं। इनर प्लेट हमारी 2 रहती हैं। ये ड्रम जो है, ये इनर प्लेट 2 प्लेटें लगी हैं। और ये 40 हज़ार MQ पे लगभग चेंज किया जाता है। और इसको देखते रहें, अगर चेंज करने लायक हो जाता है 40 हज़ार निकलने के। और ये हमारी स्टीपर प्लेट हैं। स्टीपर 4 लगती हैं हमारी। और स्टीपर को भी मंगा के रखें, इनके नट बोल्ट को भी मंगा के रखें। और ये सीलिंग सेक्शन है, ये रबड़ है, 7 मीटर की आती है, तो इसको मंगा के रखें। स्पेयर पार्ट अगर ख़राब हो जाती है तो स्पेयर पार्ट मंगा के रख सकते हैं, अगर ख़राब हो जाती तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारा सीमेंट का लोड सेल है। हमारे 3 लोड सेल रहते हैं, एक वाटर का, सीमेंट के 2 और वाटर का 1। तो एक स्पेयर पार्ट में 1 लोड सेल मंगा के रखना चाहिए। ये 450 kg का रहता है। ये वाटर का लोड सेल है। ये हमारी स्कीप की मोटरें हैं, ऊपर से रबड़ ट्यूब बांध रखी है ताकि बारिश के कारण मोटर जले ना। तो इनको आप भी ऐसे बांध सकते हैं ताकि मोटर शॉर्ट ना हो। और ये कॉइल है, ये कॉइल है, तो इसको भी कॉइल मंगा के रखें। ये एक स्पेयर पार्ट में
एक स्पेयर पार्ट में रहना चाहिए। अगर बाई चांस कॉइल जल जाती है, रेक्टिफायर एक मंगा के रखना चाहिए, एक कॉइल। तो अगर बाई चांस ये जल जाती हैं तो आप स्पेयर पार्ट में इनको रख सकते हैं। और ये हमारा एडमिक्चर का लोड सेल है, ये 22.5 kg का है। और ये हमारा कौन वाल है इसका एडमिक्चर का। तो इसको रिपेयर के लिए ये 25,000 MQ पे इसकी पैकिंग सील वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये लिमिट स्विच लगा है। लिमिट स्विच में 240 वोल्टेज रहता है। और ये सेंसर लगा है, ये पैनामेटिक स्विच बोलते हैं इसको, प्रोमेटिक स्विच। तो सेंसर स्पेयर पार्ट में ज़रूर रखें आप, सेंसर ज़रूरी रहता है। टोटल सेंसर 8 रहते हैं, तो आप 2-4 पीस मंगा के ज़रूर इनको रखें। ये कभी भी ख़राब हो जाते हैं, तो स्पेयर पार्ट में आपके पास रहेंगे तो प्लांट ब्रेकडाउन नहीं होगा। और लिमिट स्विच ये है, जब सेंसर काम नहीं करेगा तब ये लिमिट स्विच पैनल बंद हो जाएगा। ये हमारा मैनुअल गेट वाल है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो इसको ज़रूरत नहीं रहती है इतना मंगाने की। तो ये मैनुअल ऑटो दोनों में काम करता है। जैसे मिक्सचर ट्रिप हो जाता है तो हमारा मैनुअल भी काम करता है, मैनुअल गेट वाल, और ऑटो में तो प्लांट चल रहा होता है। ये हमारे बैचिंग गेट हैं, और सेंड का तो जल्दी गेट ख़राब नहीं होता है बैचिंग गेट, लेकिन 20 और 10 mm का, इनमें आप पहली बात तो इनको रिपेयर कर लेना चाहिए। नहीं रिपेयर करते हैं तो गेट मंगा के रखें अपने प्रोडक्शन के हिसाब से। एक गेट आपके पास स्पेयर में ज़रूरी होना चाहिए। और ये सिलेंडर हैं, पैनामेटिक सिलेंडर जो ऊपर लगे हुए हैं, ये हमारे लोड सेल हैं। ये 1000 kg के 2 लोड सेल हैं नीचे। तो एक लोड सेल 1000 kg का आपके पास होना चाहिए स्पेयर पार्ट में। बाई चांस कभी ख़राब हो जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये पैनामेटिक सिलेंडर है, तो एक पैनामेटिक सिलेंडर होना चाहिए आपके पास स्पेयर में। और इसकी पैकिंग सील वगैरह आती हैं, 1-2 पैकिंग सील वगैरह मंगा के रखना चाहिए, ताकि किसी की सील वगैरह कट जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये एल्बो हैं, मेल एल्बो 10 mm की आती हैं, तो इनको भी स्पेयर पार्ट में रखें। और ये एयर पाइप है 10 mm और 12 mm की, दोनों एयर पाइप मंगा के रखें। और जॉइंटर मंगा के रखें 10 mm और 12 mm के जॉइंटर होना चाहिए, ताकि कोई पाइप फट जाती है तो तुरंत जोड़ सकते हैं। ये नीचे सेंसर लगा है, सेंसर के बारे में बता चुके हैं हम। सेंसर प्रोमेटिक स्विच बोलते हैं इसको, तो इनको मंगा के ज़रूर रखें स्पेयर पार्ट में। और ये हमारी एडमिक्चर मोटर है, ये नीचे इसका एडमिक्चर वाल्व रहता है। ये 20 mm का होता है, तो ये एडमिक्चर वाल मंगा के रखें का इसका पार्ट नंबर आता है। अगर पार्ट नंबर ना हो तो मैं इसको मैसेज कर दूंगा इसका पार्ट नंबर। और ये पानी की मोटर है, स्पेयर में देखो रखी हुई है। ये टेंशन स्प्रिंग है, 2 टेंशन स्प्रिंग लगती हैं, तो मंगा के ज़रूर रखें इनको।
ये ज़रूरी रहती हैं टेंशन स्प्रिंग, क्योंकि 2 रहती हैं, ये कभी भी टूट सकती हैं। ये बटरफ्लाई वाल है, सीमेंट वाटर में लगते हैं, तो आप इनकी रबड़ मंगा सकते हैं, पैकिंग सील और एक्चुएटर की पैकिंग सील, तो आप चेंज कर सकते हैं इनकी और जो रिपेयर कर सकते हैं बटरफ्लाई को। और ये हमारे कन्वेयर बेल्ट के रोलर हैं, ये 300 गुणे 300 के रहते हैं। एक रबड़ रोलर हैं और एक ऐसे रोलर हैं जो रबड़ रोलर, ये भी लंबाई और चौड़ाई इनकी 300 गुणे 300 रहती है, तो स्पेयर पार्ट में ये भी मंगा के रखें। और ये बड़े वाले रोलर हैं, ये भी स्पेयर पार्ट में मंगा के रखें 1-2 पीस। ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का ये स्विच मंगा के रखें, कंट्रोल वाल स्विच। इसको स्पेयर पार्ट में 1 पीस रहना चाहिए, ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। और कंप्रेसर समय समय पे आप अपने प्रोडक्शन के हिसाब से रिपेयर कराते रहें ताकि ये ख़राब ना हो। और वैसे कंप्रेसर 2 रहना चाहिए बैचिंग प्लांट में, एक सीमेंट सेलो तरफ और एक इधर। अगर आपके 2 रहते हैं तो एक ख़राब हो जाता है, तो दूसरे से काम चल सके। तो इस तरीके से आप 2 रख सकते हैं। ये हमारी वाटर मोटर है 7.5 HP की। अब जैसे ये जल जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो इसकी जगह पे दूसरी होना चाहिए, तो जिससे हम अपना काम हमारा प्लांट का रुके नहीं। तो 2 मोटर होना चाहिए अपने पास। और नीचे वाल लगा है, ये एक वाल हो नीचे जो पानी उठाता है, तो नीचे वाला जो पानी में है एक वाल भी होना चाहिए अपने पास। बाई चांस जब दिक्कत आ जाए तो वाल को चेंज कर सकें, अगर वाल ख़राब हो जाता है तो। और ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ अभी। और ऊपर इसका स्विच आता है जो सूट को रोटेट करता है, लेफ़्ट राइट घुमाता है, तो वो स्विच मंगा के रखें, क्योंकि वो ये स्विच है, इसको मंगा के रखें, ये ख़राब हो जाता है, तो स्पेयर पार्ट में इसको ज़रूर मंगा के रखें। और ये हमारी गियर है, छोटा गियर, बड़े गियर से वो है, तो नीचे नट लगता है, इसको मंगा के ना रखें, लेकिन नीचे से नट रहता है, उसमें वेल्डिंग करा दें ताकि ये गिरेगा नहीं फिर। ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है। अगर आपकी कन्वेयर बेल्ट डैमेज हो जाती है तो पहले से इसको मंगा के रखें। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ना मंगाएं। अगर डैमेज हो जाती है तो मंगा के रखें। ये हमारे स्कीप से ये रोप है, ये 10 mm का रहता है, 9.5 मीटर। और ये स्विंग इसको 30,000 MQ पे बोलता है, लेकिन हम लोग इसको 22,000 पे चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये कट जाता है और टूट सकता है, इसलिए 22,000 MQ पे इसको लगभग चेंज कर देना चाहिए। इसलिए हम लोग 22,000 MQ पे चेंज कर सकते हैं। और इसको बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। ये हमारी कन्वेयर स्क्रू है 273 डाया की। तो हंगर बेयरिंग, जैसे आपके पास अगर 273 डाया की स्क्रू है तो एक हंगर बेयरिंग पीस रहना चाहिए। बाई चांस टूट जाता है तो आप 273 mm डाया की हंगर बेयरिंग मंगा सकते हैं। ये 219 डाया की सीमेंट स्क्रू है, तो एक हंगर बेयरिंग इसका भी मंगा के रख सकते हैं, ज़रूरी है ये। और जो हम ये इलेक्ट्रिकल पैनल का में हो गया, एक CRX मंगा के रखें। रिले 2-4 पीस होना चाहिए। और इसमें मिक्सर की MCB इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, वैसे इसको नहीं भी मंगा सकते हैं, मंगा भी सकते हैं। और कॉन्टेक्टर नीचे जो
कॉन्टेक्टर ज़रूर मंगा के रखें 32 एम्पियर के, और मोटर के हिसाब से वैसे ज़्यादातर 32 एम्पियर वाले जैसे सीमेंट और मिक्सचर का हो गया, इसका मंगा के ज़रूर रखना चाहिए कॉन्टेक्टर। और कीपैड अगर आपका दिक्कत कर रहा है तो कीपैड और साल्व कंट्रोलर दोनों अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर रहा है तो दोनों को मंगा के रखें। और ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये 32 एम्पियर का है, स्पेयर पार्ट में रखा हुआ है, तो हमने मंगा के रख लिया है। ये हमारा सोनेट वाल्व है, सिंगल सोनेट वाल्व, इनको मंगा के ज़रूर रखें। सोनेट वाल्व प्लांट के लिए ज़रूरी रहता है स्पेयर पार्ट में। और ये कीपैड है, कीपैड आपका अगर जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है और कीपैड दिक्कत कर रहा है तो आप इसको मंगा के रख सकते हैं। और कीपैड और साल्व कंट्रोलर दोनों वैसे मंगाना चाहिए साथ में, क्योंकि दिक्कत कीपैड की भी हो सकती है और साल्व कंट्रोलर में भी दिक्कत आ जाती है। इलेक्ट्रिकल आइटम है तो दोनों को मंगा लेना चाहिए। ये वायरिंग पैकिंग है, ये वायरिंग पैकिंग 10-20 ज़रूर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि एक बार में 6 चेंज होती हैं, तो इनको मंगा के रखना चाहिए स्पेयर पार्ट में। ये हमारा एफकॉन वाल है, ये 25,000 MQ पे इसकी पैकिंग वगैरह चेंज की जाती है, तो इसको मंगा के ज़रूर रखें। और ये हमारा मैनुअल सीमेंट कटिंग पंप है, इसमें मंगाना रहता है। जो इसमें ये नट बोल्ट इधर गेट वार रहता है, तो इसमें स्प्रिंग लगती हैं लेफ़्ट राइट 2 स्प्रिंग, तो उनको ज़रूर मंगा के, पाल बुल स्प्रिंग बोलते हैं, तो इनको मंगा के ज़रूर रखें। और इसमें फैन बेल्ट वगैरह मंगा के रखें, और तो कोई चीज़ है नहीं इसमें ऐसा कुछ मंगाने लायक। और वायरिंग वगैरह मंगा के रखें 22-217 इसमें वायरिंग नंबर लगती है, तो वायरिंग 1-2 पीस मंगा के रखें। और हमने एयर के लिए ये फ़िल्टर की जगह पे ये पाइप लगा दिया है जो बाहर की ओर कर दिया है, ताकि इसको हवा फ्रेश बाहर से मिले। यहाँ मैनुअल कटिंग होती थी तो धूल ज़्यादा जम जाती थी फ़िल्टर में, तो मैंने फ़िल्टर हटा के पाइप कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और अपना कंप्रेसर बचा सकते हैं। ये देखो बाहर से एयर इसको मिलती है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिक्सचर का फ़िल्टर मंगा के ज़रूर रखें। और अगर ये सामान जो मैंने बताया अगर आप मंगा के रखते हैं तो आप प्लांट ब्रेकडाउन होने से बचा सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो कैसी लगी तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास ऐप है CP30 M1 और 2.5 MQ की, अगर किसी को ज़रूरत हो तो हमें कमेंट कर सकता है, मुझे